शहर से दूर एक पुरानी हवेली थी। टूटे दरवाजे, खिड़कियों पर जाले और अंदर एक अजीब सी वीरानी। लेकिन यह हवेली वीरान नहीं थी। वहां रहने वाली आत्मा का इंतजार अब भी जारी था। रवि और सान्या की शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ था। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन रवि को अपने नाम से लिखा हुआ एक पुराना खत मिला। रवि, तुम आ गए। मैं तुम्हारा सालों से इंतजार कर रही थी। सान्या ने जब रवि को यह खत पढ़ते देखा तो उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। ये क्या है रवि? पता नहीं, लेकिन ये बहुत अजीब है। किसी ने इसे हवेली से भेजा है। मत जाओ वहां रवि, मुझे डर लग रहा है। लेकिन जिज्ञासा रवि को उस हवेली तक खींच लाई। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा खोला, अचानक एक ठंडी हवा चली और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अंदर हल्का सा धुंधलका था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। तभी, तुम आ गए रवि? एक धीमी पर जानी पहचानी आवाज गूंजी। रवि ने पीछे देखा। एक सफेद साड़ी में खड़ी लड़की उसे घूर रही थी। उसकी आंखों में दर्द था और प्यार भी। तुम कौन हो? रवि ने कांपती आवाज में पूछा। तुम मुझे भूल गए रवि? मैं वाणी हूं, तुम्हारी वाणी। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। यह नाम उसके लिए अजनबी नहीं था। उसे अचानक कॉलेज के दिन याद आ गए। वाणी, उसकी पहली मोहब्बत, वो लड़की जिससे उसने शादी का वादा किया था। लेकिन वाणी एक हादसे में मर गई थी, या कम से कम रवि को यही बताया गया था। तुम मर चुकी थी, रवि ने कहा। वाणी मुस्कुराई। उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। हाँ, लेकिन तुम्हारे बिना मैं अब तक अधूरी हूं। इससे पहले कि रवि कुछ कहता, हवेली की दीवारों पर खून की लकीरें उभरने लगीं। फर्श पर दरारें पड़ गईं और हवा में गूंजने लगीं दर्द भरी चीखें। तभी सान्या हवेली के अंदर आ गई। रवि, जैसे ही सान्या ने वाणी को देखा, उसकी आंखों में डर उतर आया। ये तुम्हारी बीवी है रवि? वाणी की आवाज गहरी और डरावनी हो गई। हाँ वाणी, मैं अब किसी और का हूं। एक पल के लिए हवेली में सन्नाटा छा गया। फिर वाणी की आंखों में गहरा अंधेरा भरने लगा। अगर तुम मेरे नहीं हो सकते, तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगी। वाणी के शरीर से काले धुएं की लपटें निकलने लगीं। हवेली की दीवारें कांपने लगीं। सान्या ने रवि का हाथ पकड़ा और दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। रवि, अगर हम यहां रुके तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। रवि समझ गया कि अब एक ही रास्ता था, इस प्यार को हमेशा के लिए खत्म करना। वाणी, अगर तुम मुझसे इतना प्यार करती हो तो हमें जाने दो। नहीं रवि, तुम सिर्फ मेरे हो। वाणी ने हाथ उठाया और अचानक रवि की सांसें रुकने लगीं। सान्या रोते हुए चिल्लाई, नहीं। तभी उसकी नजर हवेली के कोने में रखे एक पुराने आईने पर पड़ी। उस पर लिखा था, इसे तोड़ दो और सब खत्म हो जाएगा। बिना सोचे समझे सान्या ने पत्थर उठाया और आईना तोड़ दिया। जैसे ही शीशा टूटा, वाणी एक दर्दनाक चीख के साथ धुएं में बदल गई। हवेली की दीवारें गिरने लगीं और एक तेज रोशनी के साथ सब कुछ खत्म हो गया। जब रवि और सान्या ने आंखें खोलीं तो वे अपने घर में थे। हवेली गायब हो चुकी थी। रवि ने सान्या का हाथ थाम लिया। अब सब खत्म हो गया। लेकिन खिड़की के शीशे पर एक हल्का सा संदेश लिखा था, मैं लौटूंगी।